A very good morning to all my dear students. Today I am bringing you the most valuable plays or books and their authors and important points, right? So we will first cover Elizabethan to Jacobean drama, which starts from the year 1550 and ends in the year 1625. The first is the Ralph Roaster Doaster, a comic play. It is written by Nicholas Udall. It is considered to be the first comedy written during 1553. राल्फ रॉस्टर डॉस्टर एक कॉमिक प्ले है निकोलस उडाल के द्वारा, जो कि फर्स्ट कॉमेडी रिटन है 1553 में. गोरबुडक, द ट्रेजिडी ऑफ फेरेक्स एंड पोरेक्स भी इसको बोलते हैं. इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट ट्रेजिडी इन ब्लैंक वर्ड्स बाय थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सैकवेल. ये दोनों का कोलेबरेशन था, थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सैकवेल. इट वॉज परफॉर्म फॉर द क्वीन इन 1562, राइट. अब यूनिवर्सिटी वेट्स के बारे में देखते हैं. कौन कौन यूनिवर्सिटी वेट्स हैं? जॉन लिली, जॉर्ज पिले, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस लॉज, थॉमस नैश, थॉमस किड एंड क्रिस्टोफर मार्लोव. ये 7 नाम हैं. थॉमस लॉज, थॉमस नैश, थॉमस किड, क्रिस्टोफर मार्लोव एंड जॉन लिली, जॉर्ज पिले एंड रॉबर्ट ग्रीन. अब इनके वर्क्स को देखते हैं, साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे. जॉन लिली, he was born in the year 1554 and died in the year 1606. 1554 में इनका जन्म एंड 1606 में इनकी मृत्यु. यूफस और द एनाटॉमी ऑफ विट 1578 में इनकी आई, पब्लिश हुई. यूफस एंड हिज इंग्लैंड 1580 में. मदर बॉम्बी 1589 में. मिडास 1589 में. लव्स मेटामॉर्फोसिस 1589 में. एंडेमियन, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज पूछता है एग्जाम में. इंडेमियन 1591 में. वुमेन ऑन द मून 1597 में. सो दिस वाज अबाउट जॉन लिली. आइए अब देखते हैं सेकेंड यूनिवर्सिटी वीट के बारे में, जो कि जॉर्ज पिले हैं. ही वॉज बॉर्न इन द ईयर 1558 एंड डाइड इन द ईयर 1596. इनके द्वारा जो लिखे गए प्लेज हैं, बुक हैं, द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस 1584. द बुक पेड ट्रिब्यूट टू एलिजाबेथ. इस बुक में वो एलिजाबेथ को एक प्रकार से ट्रिब्यूट दे रहे हैं. इंपॉर्टेंट है ये, द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस. द बैटल ऑफ अल्काजार, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1594 में. सेमी हिस्टोरिकल प्ले है ये, दिस इज जस्ट सेमी हिस्टोरिकल प्ले. द ओल्ड वाइफ्स टेल, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दिस इज 1595 में आई एंड इट इज़ ए रोमांटिक सैटायर. द फेमस क्रॉनिकल्स ऑफ किंग एडवर्ड द फर्स्ट, इट वॉज रिटन इन द ईयर 1593. सो दिस वॉज अबाउट जॉर्ज पिले. नेक्स्ट जो तीसरे हैं यूनिवर्सिटी विट के, वो है रॉबर्ट ग्रीन. 1558 में इनका बर्थ हुआ एंड ही डाइड इन द ईयर 1592. मैमेलिया इनकी सबसे फेमस है प्ले, 1593 में इन्होंने लिखी है. द ट्राइम्फ ऑफ विट 1588 में. द ट्राइम्फ ऑफ विट के बारे में बताया जाता है, फ्रॉम इट शेक्सपियर ड्रीव द प्लॉट फॉर अ विंटर्स टेल. शेक्सपियर ने यहीं से प्लॉट लिया था विंटर्स टेल के लिए. ठीक है, आप तो जानते ही हैं विंटर्स टेल शेक्सपियर के द्वारा लिखी थे, कितना फेमस है. नेक्स्ट, अ लुकिंग ग्लास फॉर लंडन एंड इंग्लैंड. इन्होंने कोलैबोरेशन किया था थॉमस लॉज के साथ 1590 में एंड इसको साथ साथ लिखा था. फिलोमेला रिटन इन 1592. ओके, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं रॉबर्ट ग्रीन के बाद थॉमस लॉज. ये जो है वो 4th यूनिवर्सिटी बीट है. 1557 से 1625, यानी कि ही वॉज बॉर्न इन द ईयर 1557 एंड डाइड इन द ईयर 1625. डिफेंस ऑफ प्लेस लिखा इन्होंने 1580 में. रोसलैंड 1590 में. इट प्रोवाइडेड द प्लॉट फॉर शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट. एज यू लाइक इट शेक्सपियर ने लिखा था, उसकी प्लॉटिंग उन्होंने यहीं रोसलैंड से किया था, जो कि थॉमस लॉज के द्वारा रचित है. सिलियास मेटामॉर्फोसिस 1589 में आया था. द वंड्स ऑफ सिविल वॉर 1594. अ लुकिंग ग्लास फॉर लंडन एंड इंग्लैंड विथ रॉबर्ट ग्रीन. आपको बताया था रॉबर्ट ग्रीन में कि रॉबर्ट ग्रीन ने थॉमस लॉज के साथ लिखा था एंड थॉमस लॉज ने यहाँ पे रॉबर्ट ग्रीन के साथ लिखा था, अ लुकिंग ग्लास फॉर लंडन एंड इंग्लैंड. चलिए आते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी विट में, थॉमस नैश, जिनका जन्म 1567 में हुआ था एंड ही डाइड इन द ईयर 1601. उनके द्वारा जो प्लेज हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको. एन आलमेंट फॉर ए पैरेट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 1590 में. पायर्स पेनिलेस 1592 आता है एग्जाम में पायर्स पेनिलेस के बारे में.
थॉमस नैश 1592. टेरर्स ऑफ द नाइट 1594. द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, 1594. एंड आइल ऑफ डॉग्स 1597 में. सो दीज आर द वर्क्स ऑफ थॉमस नैश. चलिए अब देखते हैं थॉमस किड के बारे में देखेंगे. स्पेनिश ट्रेजेडी और हिनोनिमो इज मैड अगेन, दो नाम है इसका. इट वॉज रिटन बिटवीन 1582 एंड 1589. ठीक है. फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी, थॉमस किड के द्वारा ये लाया गया फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी, यानी कि एक रिवेंज ट्रेजेडी है. द हाउस होल्डर्स फिलॉसफी 1588 में आई इनकी. ठीक है. अब देखते हैं यूनिवर्सिटी विट में थॉमस किड ही ऐसे थे जिन्होंने कि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई नहीं की थी. ठीक है. बाकी सभी ने कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई की थी. क्रिस्टोफर मार्लोव देखते हैं, लास्ट यूनिवर्सिटी बिट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. ही वॉज बॉर्न इन द ईयर 1564 एंड डाइड इन द ईयर 93. ओके. इनका जन्म 26 फरवरी को हुआ था 1564 को. राइट. इनकी जो प्ले के बारे में बताता हूँ. डिडो, क्वीन ऑफ कार्थेज, हिज फर्स्ट प्ले इन 1594. टैमोलिन द ग्रेट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, हिज सेकंड प्ले इन 1590. टैमोलिन के बारे में बता रहा हूँ. ये कहानी है एक्सेफर्ड के बारे में, जो कि थर्स्टी किस लिए है? पावर के लिए. ठीक है. ही हैज़ थर्स्ट फॉर पावर. राइट. नेक्स्ट में लिखा है इन्होंने 1604 में डॉक्टर फॉस्टस, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. डॉक्टर फॉस्टस, इट इज़ अबाउट ए स्कॉलर, एक विद्वान व्यक्ति के बारे में है, हु इज़ इन क्वेस्ट फॉर इन्फाइनेट नॉलेज एंड पावर, जो कि इन्फाइनेट नॉलेज गेन करना चाहते हैं पावर के साथ, और अपनी सोल को यानी कि आत्मा को एक डेविल जिसका नाम लूसीफर है उसे बेच देते हैं. ठीक है. तो ये एक कहानी है डॉक्टर फॉस्टस. ठीक है. 1604 में आई थी क्रिस्टोफर मार्लोव के द्वारा. जीव ऑफ माल्टा, द जीव ऑफ माल्टा, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, 1633 में आई थी. अ प्रेजेंटेशन ऑफ मैचियावेलियन मैन बाराबास, मैचियावेलियन मैन बाराबास के बारे में ये बताया गया है इसमें. द जीव ऑफ माल्टा में भी इंपॉर्टेंट है. हीरो एंड लिएंडर, एक पोएम है, 818 लाइन की पोएम है. ये कहा जाता है कि दिस इज़ अनफिनिश्ड पोएम. ये क्रिस्टोफर मार्लोव इसको कंप्लीट नहीं कर सके थे, उनकी डेथ हो गई थी, एंड जॉर्ज चैपमैन ने इसको फाइनली कंप्लीट किया था. हीरो एंड लिएंडर. ठीक है. आ सकता है एग्जाम में. द मैसेक्रे एट पेरिस 1593 में लिखा था क्रिस्टोफर मार्लोव ने, एंड एडवर्ड टू 1594 में लिखा था क्रिस्टोफर मार्लोव ने. सो दिस इज अबाउट क्रिस्टोफर मार्लोव. नेक्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रांसिस बेकन 1561 to 1626. अ लेटर ऑफ एडवाइस टू क्वीन एलिजाबेथ, इनकी फर्स्ट पुस्तक थी. द हिस्ट्री ऑफ द रीन ऑफ किंग हेनरी 7 1622 में आई. द हिस्ट्री ऑफ विंड्स 6 एसेज की बुक है ये, 1622 में आई. डी ऑगमेंटिस सेंटेरियम 1623 में आई. एसेज रिलीजियस मेडिटेशंस, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, 1597 में आई. द एलिमेंट्स ऑफ द कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड 1597 में आई. द न्यू एटलांटिस 1626 में आई. आइए कुछ कोट्स देख लेते हैं बेकन के. कोटेशंस ऑफ बेकन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशंस 5 मैंने लिखे हैं यहाँ पे. फर्स्ट इज नॉलेज इज पावर, कौन नहीं जानता है नॉलेज पावर है. इट वॉज गिवन बाई बेकन. सेकेंड इज रीडिंग मेक ए फुल मैन, कन्फरेंस ए रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन. कहते हैं बेकन कि रीडिंग से एक व्यक्ति पूरा हो जाता है, कन्फरेंस यानी कि मीटिंग से वो रेडी हो जाता है बिल्कुल, एंड लिखता है तब वो एग्जैक्ट बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है. तीसरा कोटेशन, वाइफ्स आर यंग मैन्स मिस्ट्रेस. वाइफ जो होती हैं यंग डेज में एक मिस्ट्रेस की तरह होती हैं. कंपेनियन फॉर मिडिल एजेस, मिडिल एज के लिए कंपेनियन होती हैं. एंड ओल्ड मैन्स नर्सेस, और जब हम ओल्ड हो जाते हैं तो हमारे नर्सेस की तरह होती हैं. फोर्थ कोटेशन, इफ़ ए मैन विल बिगिन विथ सर्टेनिटीज ही शैल एंड इन डाउट्स. अगर कोई व्यक्ति सर्टेनिटीज निश्चित होकर किसी चीज़ को बिगिन करेगा, हो सकता है वो डाउट्स में जाए लास्ट में. बट ही विल बी कंटेंट टू बिगिन विथ डाउट्स. लेकिन यदि वो कंटेंट है, जान रहा है कि डाउट से ही कोई चीज़ शुरू हो रही है, तो ही शैल एंड इन सर्टेनिटीज. वो निश्चित है कि उसे सफलता मिलेगी. ठीक है. अब नंबर 5, फेम इज़ लाइक अ रिवर,
प्रसिद्धि एक नदी की तरह है दैट ब्रीथ अप थिंग्स लाइट, जो कि हल्की चीज़ों को ऊपर तैरने देता है। स्वलन एंड ड्रोन थिंग्स लाइट एंड स्वलन एंड ड्रोन थिंग्स वेट एंड सॉलिड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने फ्रांसिस बेकन तक देखा है। नेक्स्ट थिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, आई थिंक आपको ये समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।